तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर कैसे किसी के इंतखाबी निशान का फैसला कर सकते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। वकील काजी जवाद ने दलाइल में कहा कि उनके मौक़िल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, आपको पार्टी निशान वापस लेने पर एतराज़ करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। कहा कि मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद साहब, आपने परसों कहा था कि आप वकील हैं, कल कोई दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं की थी तो फिर क्या होगा। वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि हमारा केस पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद है पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। फैसला हक में आया तो उम्मीदवारों को टिकट्स 12 जनवरी तक जारी कर देंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर निशान नहीं मिला तो मुतबादल प्लान मौजूद है, किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर बोले, बंद कमरे में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात जाली हैं। इलेक्शन एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी हुई। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ पर फैसला दिया। बानी पीटीआई को NA 122 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। NA 130 से यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। पीटीआई के रहनुमा महमूद रशीद के कागजात पर भी रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कागजात नामजदगी के मुतालिक अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी रोज़ है। MQM पाकिस्तान ने NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल का कहना है कि NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद करते हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी में टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर बोले कि इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। उधर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। 15 जनवरी को मरियम नवाज का ओकाड़ा में जलसा होगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी के बाद शाहकोट में जलसा करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मानसेरा में भी जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशान अलॉट कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर का निशान, मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट, MQM को मोमबत्ती, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग का निशान मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब, जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट। पीटीआई समेत दर्जन से ज्यादा जमातों के नाम निशानात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में फूट। PP के उम्मीदवार का परवेज खट्टक के हक में दस्तबरदार होने का फैसला। NA 33 नौशहरा से मोहम्मद असलम का पार्टी की सूबाई क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, सूबाई क़यादत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं। KP में पार्टी की मकबूलियत 10% से भी कम रह गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 जनवरी तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। कलम दवात रावलपिंडी से अक्सरियत से कामयाब होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। UAE हुकूमत की शर्त पर स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के शेयर्स में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। FDE डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुताल्लिक अदालती अहकामात का एजेंडा शामिल। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। पंजाब हुकूमत का GOR में कमिश्नर लाहौर ऑफिस बनाने का फैसला।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए कमिश्नर ऑफिस के लिए मुख्तस इमारत का मुआयना। नए दफ्तर की तज़ीन व आराइश के लिए 14 रोज़ की डेडलाइन। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में शदीद सर्दी बरकरार, मगर स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गईं। तलबा और तालिबात गर्म कपड़े पहने स्कूल पहुंचे। हाजिरी मामूल से कम रही। सर्दी के बायस 22 जनवरी तक स्कूलों के औकात कार सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक रखे गए हैं। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। मजीद 913 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। वापस जाने वालों में 224 मर्द, 197 ख्वातीन और 492 बच्चे शामिल। अब तक 4,63,712 अफगान शहरी वापस जा चुके। दौरे जदीद में 10 लाख से ज्यादा अफगान खवातीन तालीम से महरूम। तालिबान हुकूमत आने के बाद खवातीन घरों तक महदूद। यूनिसेफ की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि हज़ारों अफगान खवातीन और लड़कियां तालीम की जुस्तजू के लिए ऑनलाइन मुतालियाती प्रोग्राम्स का रुख कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगान खवातीन के लिए सेहत, तालीम और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के चैलेंजेस में इजाफा होने का बता दिया। अमरीका में बर्फ के तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। जॉर्जिया, फ्लोरिडा और अलबामा सबसे ज़्यादा मुतासिर। अब तक 9 अमरीकी रियासतों में 3 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम हो चुके। जनूबी इंग्लैंड में सैलाब की 115 वार्निंग्स बरकरार। गुज़श्ता हफ्ते भी शदीद बारिशों के बायस इंग्लैंड और वेल्स में बड़े पैमाने पर सैलाब आया था। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। डाकार रैली का चौथा मरहला सेबास्टियन लोएब के नाम। 9 बार के आलमी चैंपियन लोएब ने रेस 1 मिनट 8 सेकंड के फर्क से जीती। मेजबान मुल्क के एल राजही मजमूई बरतरी बरकरार। और 50-50 से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर की आज पहली बरसी। कॉमेडियन माजिद जहांगीर ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 22 साल काम किया। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर गौहर, वकील हामिद खान, अकबर एस बाबर और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आगाज ही में बैरिस्टर गौहर खान रोस्टम पर आए और कहा कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कौन हैं, इस केस में कौंसल कौन है। चीफ जस्टिस के मुखातिब करने पर हामिद खान रोस्टम पर आए और बताया कि इस केस में वो कौंसल हैं और दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, इसलिए दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में अली जफर भी वकील हैं, उन्हें कोई एतराज तो नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकील अली जफर को भी कोई एतराज नहीं। कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं की थी तो फिर। बैरिस्टर गौहर खान फिर बोले तो चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि हामिद खान सीनियर कौंसल हैं, कि हमने सीनियर की इज्जत करना छोड़ दी है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने उम्मीद का इजहार किया कि बल्ले के निशान से मुतल्लिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। हम 5 तारीख के लिए हियरिंग मांग रहे थे, लेकिन हियरिंग नहीं हो सकी। फिर 6 तारीख को दरख्वास्त दी कि इसको मंडे को सुने, फिर वो भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये खदशा था कि ऐसा ना हो कि 9 तारीख को हमारी केस न सुनवाई ना हो, और अगर हियरिंग ना होने की सूरत में केस आगे चला जाता है। फिर आगे विड्रॉवल का टाइम है 12 जनवरी और सिंबल एलोकेशन की डेट है 13 जनवरी, तो हमें बड़ा नुकसान का खदशा था, इसलिए हमने ये पिटीशन डाली। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पेशावर से अच्छा फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।